ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/4/2026। मुरली का सार है, अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। और ब्रैकेट में है दादियों की डायरी से। तो आज की जो मुरली है वो दादियों के डायरी से विशेष जो शिक्षाएं बाप दादा ने दी है वह उन्होंने भेजी हुई है। बहुत आवश्यक शिक्षाएं हैं, हम ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। जैसे पहली बात बाबा बता रहे हैं, अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखी सदा सुखी, इसमें अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण, ऐसे कई दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। 1 2 3 4 पॉइंट्स है। तो दूसरी पॉइंट है, आपका यह मन मंदिर के सदृश है। मंदिर में सदैव खुशबू आती है, तो ऐसे मन मंदिर भी पवित्र बनता है। तो पवित्र संकल्प ही इमर्ज होते हैं। तो मन रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। दैवी मूर्तियां होती है ना मंदिर में, गुणों की मूर्तियों से सजा दो। निर्मोही, निर्लोभ, निर्भय, निरहंकार आदि आदि ये नेचुरल गुण आ जाते हैं। तीसरी पॉइंट है, सर्विस का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि किसी की भूल पर हम उन्हें सावधान कर दें, लेकिन साथ साथ योग की शक्ति पहुंचा करके उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, ये सर्वोत्तम सेवा है। केवल शिक्षा नहीं देनी है, लेकिन अपनी शक्ति का सहयोग देकर के उनके संस्कारों को मिटाने में मदद करनी है। चौथी पॉइंट है, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के प्रति तन मन धन को संपूर्ण स्वाहा करने पर फिर अपना कुछ भी नहीं रहता। बाबा को अर्पित कर दिया अपना तन मन धन, तो फिर वो बाबा का हो गया, फिर अपना कुछ नहीं रहता। पहले तन मन को संपूर्ण सेवा में लगाना है और धन भी व्यर्थ न जाए। तन मन तो हमारे पास है, धन भी व्यर्थ न जाए। मन भी अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि मन हमने बाबा को अर्पित कर दिया, तो इसलिए वो भी अशुद्ध संकल्पों की तरफ दौड़ नहीं सकता। पांचवा, हमें समझना है कि वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। जैसे फूल का मिसाल दिया है, फूल को वैल्यूएबल बनाने के लिए माली क्या करता है, माली को कांटों से उस फूल को निकालना पड़ता है। वैसे तुम्हें जब कोई सावधानी देता है तो समझना है कि उसने मेरी सर्विस की, परवरिश की। हम उनको थैंक्स दें कि शुभ भावना से उन्होंने हमको बताया, हमारी भूल को महसूस कराया। तो हमें बुरा नहीं लगाना है, लेकिन पॉजिटिव रीति से ये बात समझनी है और उसका रिकॉर्ड भी रखना है। कोई भी कमी बताई, सावधानी दी, रिस्पेक्ट दो, रिकॉर्ड रखो। यही निर्माण चित मधुर अवस्था है। छठी बात है, तुम चैतन्य फूलों को
सदा हर्षित मुख रहना है। कभी भी हम फूल मुरझाए नहीं, उदास न हो, अनहैप्पी न हो, सदैव हर्षित, हमारा चेहरा फूल की तरह खिला रहे। 7वां, इस वैरायटी ड्रामा की हर बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक्यूरेट ड्रामा है, कल्याणकारी ड्रामा है। जो भी दृश्य ड्रामा में आता है उसमें हमारा निश्चय हो। 8वां, धैर्यवत अवस्था धारण करने का जो फाउंडेशन है, धैर्य कैसे रखें, पेशेंस कैसे रखें, उसका फाउंडेशन है वेट एंड सी। वेट एंड सी कोई कौन रख सकता है जो धैर्यवान होता है, और फिर साक्षी स्थिति भी बनानी पड़े, न्यूट्रल होकर, न्यारे होकर के दृश्य को देखें। तो ऐसे बहुत और भी महीन शिक्षाएं हैं इस मुरली के अंदर, जो आपको सुननी भी होगी, पढ़नी भी होगी, और अध्ययन भी करना होगा, देखना भी होगा, अपने को चेक भी करना होगा। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि दैवी गुणों को धारण करना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि, साक्षी दृष्टा होकर इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाबा से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं तो वो सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, छूट जाएगा। बाप दादा का ये फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो तो ये सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता, नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो तो इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। कितने गुण साथ में रखने होंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर। निर्भय होकर जो चाहे वो बोले नहीं, मर्यादा के अंदर। जब इन दोनों बातों का बैलेंस होगा तो कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति। और इस मुरली के अंदर अंत में मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों के प्रति बाबा याद प्यार दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। ओम शांति।